जय भीम। उत्तर पश्चिम चीन के गांसू प्रांत के जहांगीर शहर के शांडन काउंटी में विशालकाय बुद्ध विहार है, जिसे दाफो टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्राचीन चीनी बौद्ध विरासत को 1 साल पहले आग लग गई थी। उत्तर वेई राजवंश में निर्मित विशाल बुद्ध विहार का इतिहास 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस प्रतिमा का निर्माण 1998 में एक मूल प्रतिमा की प्रतिकृति के रूप में किया गया था, जो लगभग 425 ईस्वी की थी और सांस्कृतिक क्रांति के दौरान उसे क्षति पहुंचाई गई थी। मतलब लगभग 1500 साल पहले इस बौद्ध विरासत का इतिहास रहा है। इतनी महत्वपूर्ण विरासत को आग लगना दुख की बात है। वैसे भी चीन की माओवादी विचार बुद्ध के विचारों से डरता है। 1959 के दौरान चीन का बौद्ध इतिहास और सांस्कृतिक वारसा नष्ट करने का काम माओ ने किया था। इसी दौरान तिब्बत को और तिब्बत का बौद्ध धर्म नष्ट करने का काम माओ ने किया। इसी कारण आज भी माओ विचारधारा वाली चीनी सरकार तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से नफरत करती है। 1959 में अगर दलाई लामा तिब्बत से भागकर रातों रात भारत न आते तो कब का माओ ने उन्हें जेल में बेहाल करके मार दिया होता। उस दिन से आज तक चीन की माओ विचारों वाली तानाशाही सरकार इंडिया और दलाई लामा को नफरत करती है। 60 से 65 साल हो गए हैं, आज तक चीन में माओ विचारधाराओं की कम्युनिस्ट तानाशाही का राज चलता है। उन्होंने कुछ हद तक बुद्ध की संस्कृति चीन से नष्ट करने का काम किया, तब भी वे बुद्ध विरासत को नष्ट कर रहे थे और आज भी करते आ रहे हैं। जहांगीर गांसू प्रांत में दाफो विहार का भव्य हल आग से लगभग नष्ट हो गया। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार सोमवार 24 जुलाई 2023 को उत्तर पश्चिम चीन के गांसू प्रांत के एक प्रमुख विहार में आग लगने से एक विशाल बुद्ध प्रतिमा नष्ट हो गई थी। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में तड़के गांसू प्रांत के शांडन काउंटी में शांडन ग्रेट बुद्ध विहार की मूर्ति को जलते हुए दिखा गया। आग बुझने के बाद बुद्ध मूर्ति थोड़ी सी जली हुई थी, लेकिन बुद्ध मूर्ति के आसपास जो प्राचीन अनमोल बुद्ध विहार थे वो जलकर खाक हो गए हैं। आग किस कारण लगी है वो अभी तक पता नहीं चला है। कुछ प्राचीन वास्तु जलकर राख हो चुके हैं, लेकिन बुद्ध मूर्ति और मेन बुद्ध विहार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। बौद्ध धर्म की विचारधाराओं ने चीन और भारत के बीच सिल्क रोड और समुद्री मार्गों पर व्यापार को बढ़ावा दिया था। बौद्ध धर्म की विचारधाराओं ने कला को भी प्रभावित किया था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में बौद्ध प्रतिमाएं, विहार और चित्रकारी का निर्माण हुआ। चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने उस समय बौद्ध धर्म को जीवित रखा जब भारत में बौद्ध धर्म को ग्रहण लग रहा था। चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार मुख्य रूप से ट्रांसलेटर्स और उस वक्त के सम्राटों द्वारा किया गया, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का समर्थन किया था। तांग राजवंश के दौरान चीनी बौद्ध धर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और एशिया में सबसे प्रभावशाली प्रथाओं में से एक बन गया था। ईस्वी सन 618 से 907 तक तांग के ली परिवार ने चीनी साम्राज्य पर शासन किया था। बौद्ध धर्म चीन में पहुंचाने में सही मायने में चीनी और भारतीय यात्री, इसी के साथ बौद्ध सम्राटों ने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को पहुंचाया है। चीन में भी तांग राजवंश के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया गया। सही बात की जाए तो बुद्ध धर्म को उस समय भारत में भी और भारत के बाहर भी राजाश्रय मिला, इसी कारण बौद्ध धर्म अपने पांव जमा सका। लेकिन ऐसा क्यों हो पाया? इसका कारण था बुद्ध के विचार जो लोगों को पसंद आए थे। चीन में बौद्ध धर्म के प्रथम पदार्पण का सही समय अभी तक निश्चित नहीं हो सका है। चीन में बौद्ध धर्म के आगमन के बारे में चीनी ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसे कि लिएजे की पुस्तक में लिखा है कि एक बार वो राज्य के फाओ नामक मंत्री ने कन्फ्यूशियस से पूछा कि संसार का सर्वश्रेष्ठ महात्मा कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में कन्फ्यूशियस ने कहा, मैंने पश्चिम जगत में रहने वाले एक दिव्य महात्मा का नाम सुना है। पश्चिमी जगत यानी कन्फ्यूशियस का कहना था भारत। इसकी वदंती के आधार पर अधिकांश चीनी बौद्धों की यह धारणा है कि कन्फ्यूशियस को बुद्ध के बारे में पता था। इससे पता चलता है कि बुद्ध कितने पहले चीन पहुंचे हैं। जलाने से वास्तु जल सकती है, मूर्ति जल सकती है, लेकिन विचार कैसे जल सकते हैं? आग में उतनी ताकत नहीं होती कि वो विचार और इतिहास जला सके। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।